सचिन सचिन एक ऐसा नाम है जिसे पूरा विश्व जानता है। वह नाम क्रिकेट के लिए फेमस है क्योंकि वह क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। लेकिन आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ उसका नायक भी सचिन ही है, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर है और उसकी मित्रता पाकिस्तान की एक खूबसूरत हसीना से हुई। इस स्थिति में दोनों गेम के माध्यम से एक दूसरे के करीब जाते हैं और फिर प्यार होता है। प्यार के बाद मिलन होता है और मिलन के बाद सारी सरहदें पार होकर के वह लड़की हिंदुस्तान आ जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा। आज जो कहानी आपके सामने ला रहा हूँ उस कहानी में प्रेम का एक अद्भुत नज़ारा दिखाया गया है। प्रेम, लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता है। इस कहानी से प्रेम के बारे में, प्रेम को समझने में बहुत ही मज़ा भी आता है, साथ साथ में बहुत ही सोचने पर भी लोग मजबूर हो रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है लॉकडाउन के समय से। जब कोविड काल चल रहा था, देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय पर ज़्यादातर लोग अपने घरों में क्वारंटीन रहते थे। इस वजह से वह या तो मोबाइल पर कोई गेम खेला करते थे या मूवी इत्यादि देखा करते थे। भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान ही क्या विश्व के लगभग सभी देशों में उस समय कोविड का प्रभाव था, जिससे कि लॉकडाउन लगा हुआ था। भारत में एक सचिन नाम का लड़का था जो पबजी खेलता था, और पबजी में जो उसके अपोनेंट थी वो पाकिस्तान की एक लड़की थी, सीमा नाम था उसका। सीमा सचिन के साथ पबजी खेलती थी। ये ऑनलाइन गेम होता है। पबजी में खेलते खेलते बात भी होती है। ऐसी स्थिति में सचिन और सीमा की बातचीत होने लगी, करीबियां बढ़ीं। 2020 से लेकर 2021 हुआ तो व्हाट्सएप कॉल इत्यादि होती रहीं। 22 हुआ, प्रेम बढ़ने पर मिलने की बातचीत हुई। तो मिला कहाँ जाए, ऐसा कोई स्थान नहीं था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते तो जगजाहिर हैं। हर कोई जानता है कि अभी भारत का एक युवा पहुंचा था, चोरी चुपके से अफ़गानिस्तान की तरफ से होते हुए पाकिस्तान पहुंचा। वहाँ की आर्मी ने उसे अरेस्ट किया और जासूसी का आरोप लगाकर उसकी आंख फोड़ दी। जैसे कैसे सरकार ने उसे, जब जानकारी हुई तो भारत मंगवाया। तो भारत का तो युवा पाकिस्तान पहुंचने से डरता है। ऐसी स्थिति में सीमा गुलाम हैदर, जो कि कराची में रहती है, 28 वर्ष उसकी उम्र है, उसकी शादी हो चुकी है। पति गुलाम हैदर, जो कि 19 से दुबई में रह रहा है, और उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा। सीमा ने मिलने का प्लान बनाया और वह शारजाह होते हुए नेपाल पहुंची। नेपाल पहुंचकर सचिन से संपर्क साधा गया। सचिन भी नेपाल पहुंचा और काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के सामने उन्होंने अपना हिंदू परंपरा के साथ विवाह रचाया और 7 दिन तक वह एक होटल में रहे। होटल में रहने के बाद जब वापसी का समय आया तो दोनों बहुत ही हताश थे, क्योंकि इस समय उनका प्रेम अपने चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन फिर भी
क्योंकि बच्चे पाकिस्तान में ही थे, इस वजह से सीमा को वापस जाना पड़ा। वापस जाने के बाद फिर से सचिन से व्हाट्सएप कॉल होने लगी, बातचीत होती रही। बातचीत होने के बाद कुछ ही समय बाद एक बार फिर मिलने का समय निर्धारित किया गया और फिर से वहीं नेपाल में उनकी मुलाकात होती है। फिर समय गुजरा तो सीमा ने कहा कि अब मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मैं इंडिया चलना चाहती हूँ और आपके साथ शादी करके अपना जीवन गुजारना चाहती हूँ। सचिन ने कहा कि बच्चों को वहाँ छोड़कर आप हमारे साथ चलेंगी, ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि एक माँ और बाप के बिना बच्चे किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। यह है हिंदुस्तान की परंपरा कि एक दिहाड़ी मजदूर जो 200 रुपये प्रतिदिन कमाता है, वह भी अबोध बालकों के प्रति इतना स्नेह रखता है। बालकों के आगे उसके हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा था वह कम हो गया और उसे बालकों की चिंता ज़्यादा रही। तो सचिन ने कहा कि सीमा आप वापस जाएं और अब की बार जब आएँ तो बच्चों को लेकर आएँ और मैं उन्हें एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि बच्चे माँ के बिना कैसा जीवन जिएंगे। खैर, सीमा वापस पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान जाने के बाद जब वापस होती है दोबारा, तो वह खेत बेच देती है। वहाँ 13 लाख में खेत बेच करके वह पुनः नेपाल आती है। नेपाल में आने के बाद सिम कार्ड खरीदती है नेपाल से और बस के माध्यम से वह इंडिया में प्रवेश करती है और नोएडा के रघुपुरा गांव उसे पहुंचना था। सचिन से संपर्क करती है, दूसरे के हॉट स्पॉट को लेकर सचिन से वार्ता होती है। सचिन उसको बताता है, वह सचिन के आवास तक पहुंच जाती है। दोनों क्योंकि घर पर रहेंगे तो सचिन सोचता था कोई दिक्कत होगी, इस वजह से एक अम्बेडकर कॉलोनी है, वहाँ पर वो रूम लेकर रहते हैं। वहाँ सचिन अपना डाटा देता है। उसके बाद 29 जून को ईद उल अजहा का पर्व आता है और उस पर्व को सीमा बच्चों के साथ बहुत चुपके से मनाती है और उसमें सचिन भी शरीक होता है। ऐसी स्थिति में चुपके से त्योहारों को मनाने का जब दृश्य सचिन के सामने आता है तो वह निर्णय लेता है कि अब मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा और साथ में रहेंगे, तब हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये सोचकर सचिन और सीमा एक वकील के पास पहुंचते हैं और वकील से कहते हैं कि हमारी भी एक समस्या है, लेकिन वह मैं अकेले में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वकील कहता है बताइए। सचिन कहता है ध्यान रखना, क्योंकि इस सूचना से भूचाल आ सकता है। ये जो लड़की आप देख रहे हैं, इस लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ। लेकिन वकील कहता लेकिन क्या? सचिन कहता है यह लड़की पाकिस्तानी मूल की। ज्यों ही वकील को यह पता चलता है कि वह लड़की पाकिस्तानी है, वह वकील कहता है मुझे कुछ समय दीजिए। सचिन मान जाता है और मरता नहीं तो करता क्या, उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। इस वजह से अगले दिन मिलने की बात करके वह वापस अपने रूम पर चला आता है। वकील तुरंत ही एक पत्रकार को संपर्क करता है और पत्रकार तुरंत ही पुलिस से संपर्क करता है और पुलिस से कहता है कि आपको पता नहीं 1.5 महीने से आपके यहाँ एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ रह रही है और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। ज्यों ही यह खबर पुलिस के पास पहुंचती है, त्यों ही एकदम भूचाल आ जाता है। पुलिस पूरी ताकत के साथ उसे खोजने लगती है, लेकिन सचिन और सीमा दोनों इस शहर से उस शहर, इस शहर से उस शहर दौड़ते हैं। पीछे पुलिस दौड़ती है, आगे सचिन और सीमा सहित 4 बच्चे।
दौड़ रहे होते हैं। खैर पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लेती है। सचिन के पिताजी और माता को भी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन भारतीय कोर्ट भी भावनाओं की कद्र करता है और भारतीय कोर्ट दूसरे दिन उन्हें जमानत दे देता है। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सभी एजेंसियां पूछताछ में जुट जाती हैं, जांच करने लगती हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का से भी जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है। इसलिए हमें सतर्कता के साथ इसकी जांच करनी होगी। कारण है क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले कई सारे ऐसे किस्सों को अंजाम दे चुका है, ऐसी घटनाएं अंजाम में आ चुकी हैं। अब ऐसी स्थिति में आईबी अपना कार्य कर रही है, एमआई अपना कार्य कर रही है, पुलिस अपना कार्य कर रही है, 5 एजेंसियां छानबीन में जुटी हुई हैं। सीमा जब रिहा होती है तो वह सचिन के घर पर आती है। सचिन के घर पर आकर सचिन के माँ बाप भी बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये उनका एक इतना बड़ा हृदय आप देखकर प्रफुल्लित हो जाएंगे। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो उनकी इस दिलेरी को नमन न करता हो, सैल्यूट न करता हो। उन्होंने उन बच्चों को स्वीकार किया और वह बच्चे आज सचिन की माँ को दादी कहते हैं, साथ ही साथ सचिन को पापा कहते हैं। सीमा के पति को जब इसकी जानकारी मिलती है तो वह दुबई से एक वीडियो इंडिया भेजते हैं सोशल मीडिया पर और माननीय मोदी जी से वह गुजारिश करते हैं कि मेरे बच्चे मुझे वापस कर दिए जाएं और मेरी बेगम मुझे वापस कर दी जाए। लेकिन सीमा और बच्चे दोनों ही पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हैं। बच्चों से जब पत्रकारों ने पूछा तो बच्चे कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग अच्छे हैं, वह मुझे प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग गंदे हैं और उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा प्यार नहीं दिया। ये सिलसिला लगातार ऐसा होता जा रहा है कि आसपास के लोग उनसे मिलने जाते हैं, उन्हें साहस देते हैं। दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं जो उन्हें साहस देते हैं। बच्चों का खर्च उठाने के लिए भी लोग तत्पर हैं कि मैं बच्चों का खर्च भी उठा लूँगा। पूरा मोहल्ला सहयोग कर रहा है। बस यही तो इंडिया में है, क्योंकि जब भी कोई विदेशी, जब भी कोई शरणार्थी हमारे यहाँ आता है, हम कभी उसको मायूस नहीं करते हैं, हम उसे कभी निराश नहीं करते हैं। और ये आज की परंपरा नहीं, ये सदियों से हिंदुस्तान की परंपरा रही है। इस परंपरा के कारण ही हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की कगार पर पहुंच चुका है। दोस्तों, सीमा आज आराम से रह रही है, लेकिन हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वह जब तक जांच के निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच जाएंगी, रिजल्ट पर नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि हनी ट्रैप ये पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी साजिश है, सबसे बड़ा अस्त्र है उसका, जो उसने कई बार हमारे देश के नागरिकों के साथ प्रयोग किया है। और उसमें कुछ ऐसे फ्लू भी आए हैं जिनसे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं जासूसी का भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि अगर सीमा जासूस निकली तो वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। लेकिन फिर भी हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो महिलाओं का सम्मान करने में हिचकिचाती नहीं है, पीछे नहीं रहती है। और आज सारा देश सीमा सचिन के बारे में बात कर रहा है। और यदि वास्तव में सीमा केवल और केवल सचिन के प्यार के कारण ही अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारत ऐसा देश है जो उसे शरण अवश्य देगा। लेकिन यदि उसमें कोई थोड़ी भी जासूसी का बिंदु नज़र आया तो फिर दिक्कत होनी भी चाहिए, क्योंकि यही हमारा राष्ट्र धर्म है। क्या होता है ये जांच एजेंसियां निर्धारित करेंगी। दोस्तों,
अगले दिन अगली कहानी के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।